अरे 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 2025 खत्म होने वाला है, इसी के साथ हम रेस्टोरेंट के लिए चल पड़े और अच्छे से इस साल की एंड हमने अच्छे से करेंगे तभी तो नया साल भी अच्छे से शुरुआत होगा। तो इसी के साथ हम रेस्टोरेंट आ गए मिस्टर फ्राइज में। यहाँ कोल्ड कॉफ़ी ली, फ्रेंच फ्राइज ली और पानी की बोतल तो लेते हैं, भूखे प्यासे तो हमेशा रहता ही है। और सनसेट के लिए हम यहाँ आ गए थे, सनसेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ये बुखड़ों की तरह हम सारे टूट पड़े खाने पे। कोल्ड कॉफ़ी तो ऐसे घोल रहे जैसे कि पानी और चीनी घोल मचा रहे हैं। और उसके बाद हम एक सेल्फी ली और भाई को बोला कि एक और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दे, हम भूखे रह गए। तो भाई फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करके ले आया था। उसका तो हम थम्स अप भी आगे, थम्स अप में लिखा था कि 5 रुपये कैशबैक हम ले सकते हैं, तो हमने 5 रुपये कैशबैक ले लिया। और यहाँ से हम श्री स्वामी सामर्थ्य बोटिंग एरिया आ गए थे और यहाँ से हमने बोटिंग एरिया देखना स्टार्ट किया, वॉकिंग किया। और नो डाउट डैम बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ से हमने लेफ्ट साइड देखा तो हार्ट के 2, एक छोटा एक बड़ा दिल बना हुआ है, लवली फॉर कपल। और एक और लेफ्ट साइड में कुछ बना था, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया क्या कहना क्या चाहते हो भाई। तो यहाँ से हम सीढ़ियाँ उतर गए और सीढ़ियाँ उतरने के बाद भाई को बोला कि भाई हम फोटो खींच रहे, देखो इधर। भाइयों ने पूरा इग्नोर कर दिया। उसके बाद हम वापस आ गए, बेशर्मों की तरह हम पीछे पीछे चल दिए और बेशर्मों की तरह हमने दोबारा कैमरा अपना ऊपर उठाया और बोला कि हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें रिएक्शन मिल गया था भाइयों का। और उसके बाद हमने बोला कि हम 150 रुपये वाले पाँव से चप्पू चलाएंगे क्योंकि हम सनसेट पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। स्पीड बोट तो सनसेट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता उससे, लेकिन इससे हमें आराम से कामले हमने सनसेट पॉइंट ऑफ व्यू लिया। और अभी आगे भी फ़ोटो आएंगे सनसेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिसमें आपको पता चलेगा किस कारण से हम यहाँ गए थे। और ये देखिए सनसेट पॉइंट ऑफ व्यू, जो आगे से किरणें आ रही हैं हल्की हल्की पानी में लाइट, और ये सामने कश्ती चल रही, बहुत ही प्यारा अमेजिंग था। और वापसी के लिए हम यहाँ से चल पड़े। उसके बाद हमने गो कार्टिंग के लिए बाइकें लगाई और यहाँ पर हमने बोला कि आज तो हम यही करके ही जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। तो गो कार्टिंग के लिए 300 पर पर्सन का था और हम अपनी फ्रेंड को बोले कि भाई कर ले, तू भी कर ले, मज़ा आएगा। उसने मना कर दिया। देन आफ्टरवर्ड हमारे प्रिय दोस्त ने गो कार्टिंग के लिए गाड़ी पकड़ी, स्टार्ट करी और भाई को रूल समझा दिए थे कि 3 टक्कर नहीं मारनी। और भाई ने चलाना स्टार्ट किया और उस चलाने के बाद भाई ने एक्सेलरेट दिया और सीधा जाके चढ़ा दिया। माय गॉड, बहुत ही अमेजिंग था यहाँ पर। और भाई ने बोला कि तू चला के देख, और भाई ने हमें रूल्स फॉलो समझा दिए कि भाई 3 टक्कर लगी तो आपका आउट कर दिया जाएगा। हमने धीरे से ध्यान से देखा और समझा और हौले हौले करके हमने चला के निकल गए। और उसे हौले चलाने के बाद हमें पता चला कि हैंडल सही में बहुत टाइट था। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम अमेजिंग था एक्सपीरियंस था इन गो कार्टिंग। एंड यहाँ से हम निकल पड़े और भाई को बोला कि भाई कैमरा रिकॉर्ड कर लियो ढंग से, क्योंकि हम मारेंगे स्किट। तो ये स्किट का तो सीरियसली बोल गो तो कॉर्नर में ही बहुत बढ़िया आ रही थी। तो हमारा कैमरा मैन बहुत बेकार था, उसने ढंग से लिया नहीं। और उसके बाद हम चल पड़े हैं और फटाफट से हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और भाई खड़ा था कि भाई साइड लगा दो, 5वां राउंड कंप्लीट हो चुका है। ऐसे कौन करता है यार, थोड़ा सा 1 राउंड तो लेने देते। हमने भी धरना दे दिया उसके बाद, लेकिन तो यार हमारी गाड़ी है। तो यहाँ से हमने तीनों गाड़ियों का एक व्यू लिया और उसके बाद हमने एक सेल्फी ली। और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।